दिल्ली में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। रामलीला मैदान में न्याय संकल्प रैली करेगी कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 15 आईएएस अफसरों का तबादला। भरत यादव मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, अविनाश बने सीएम के अपर सचिव। मध्य प्रदेश में एक्शन मोड में भाजपा, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। चुनाव का पूरा रोड मैप होगा तैयार। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार की राजीव मितान योजना बंद। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दी जानकारी, कहा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी योजना। कांग्रेस बोली राजनीतिक उद्देश्य से लिया गया। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 आईएएस अफसरों के तबादले सूची जारी कर दी है और आईएएस भारत यादव को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बनाया गया है। वहीं अदिति गर्ग को उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया गया है। अविनाश लवानिया को मुख्यमंत्री के अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 2007 बैच के आईएएस ओम प्रकाश श्रीवास्तव को गृह विभाग का सचिव बना दिया गया है। एसीएस जीएडी विनोद कुमार मंत्रालय से बाहर हो गए हैं, उन्हें डीजी प्रशासन अकादमी में पदस्थ किया गया है, जबकि मनीष रस्तोगी सामान्य प्रशासन विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थ किए गए हैं। उन्हें जेल विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज भाजपा की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने, प्रत्याशी चयन और छोटे नेताओं को आगे लाने समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। अलग अलग समय में होने वाली 3 बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। यह चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर पहली बैठक है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज भाजपा की पहली बैठक होने जा रही है। तो चुनाव की तैयारियां में जुट गई है भाजपा। मध्य प्रदेश भाजपा लोकसभा में आपको बता दें मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और जिनको जीतने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश में 28 सीटें भाजपा को मिली थी। अब पूरी की पूरी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रख रही है। तो इसी खबर पर विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, तो एक्शन में भाजपा एक्शन मोड में पूरी तरीके से भाजपा है और आज पहली बैठक होने जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या कुछ खास इस बैठक में होगा? देखिए, चूंकि शुरुआती तौर पे बैठक है तो जो केंद्र से निर्देश आए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किन किन चेहरों को कैंपेनिंग में लेकर चलना है और साथ में लोकसभा कार्यालय सभी लोकसभा मुख्यालयों पे खोलने हैं, साथ में जिला मुख्यालयों पे भी खोलने हैं, क्योंकि एक लोकसभा में कहीं कहीं 2-2 जिले भी मौजूद है। तो इन सब चीजों को लेके आज की बैठक है, जिसमें अगर हम बात करें तो बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कोर कमेटी के सभी सदस्य तो मौजूद रहने की अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अधिकांश सदस्य इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जी अनुराग, बने रहिएगा हमारे साथ। तो अधिकांश सदस्य जो है उस बैठक में मौजूद रहने वाले। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। चुनाव का पूरा रोड मैप इसी बैठक के जरिए तैयार होगा। तो इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मोहन कैबिनेट के मंत्री 2 दिन तक कामकाज का तरीका सीखेंगे। उनको बताया जाएगा कि काम में
ट्रांसपेरेंसी कैसे रखी जाए, साथ ही वह तनाव को कैसे मैनेज करें। मंत्रियों को बजट से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें उठने बैठने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने इस ट्रेनिंग का मॉडल तैयार किया है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीएम से लेकर तमाम मंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय ट्रेनिंग ये होने वाली है। मंत्रियों की पाठशाला मध्य प्रदेश में लगेगी। तो अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, तो मंत्रियों की पाठशाला मध्य प्रदेश में लगने वाली है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या क्या इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा? अगर देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में लगभग हम 18 लगभग ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार के मंत्री बने हैं। और इन मंत्रियों के संदर्भ में बात किए जाए तो उसमें से कुछ एक तो इस तरह के मंत्री हैं जो पहली बार के विधायक भी हैं, तो उन्हें ना तो फिलहाल संसदीय उस निश्चित कार्यप्रणाली का बहुत ज्ञान है, उन्हें विभागीय कार्यप्रणाली के संदर्भ में भी जरूरत है और ब्यूरोक्रेसी से किस तरह का व्यवहार रखना है, किस तरह का एक एटीट्यूड भी मंत्री में होना चाहिए ताकि वो कभी दबाव में ना आए। इन सभी संदर्भों में जो है आज की पाठशाला है, यानी कि आज की मंत्रियों की कार्यशाला है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान में कार्यशाला जो है आयोजित की गई है। 2 दिन की कार्यशाला होगी। सीनियर मंत्री तो इसमें कहीं ना कहीं टिप्स देते नजर आएंगे ही। मुख्यमंत्री भी जो है आज मौजूद रहेंगे और कार्यशाला में अपने मंत्रियों को टिप्स देंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव बतौर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का भी रहा है। साथ में अगर हम बात करते हैं इस पूरे संदर्भ में तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े जो चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं आएंगे और मंत्रियों को टिप्स देंगे, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ती है चुनाव के दौरान या हमेशा ही सत्ता और संगठन में समन्वय की। तो इन सभी संदर्भों में 2 दिवसीय कार्यशाला रहेगी जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। नए मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, तो नए मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो मंत्रियों की पाठशाला मध्य प्रदेश में लगने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पाठशाला में शामिल होंगे। इसी बीच भोपाल से अगली खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके अलावा मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यालय में भी शामिल होंगे सीएम। रात 8:45 पर भोपाल लोकसभा चुनाव कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। तो लोकसभा चुनाव कार्यालय का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के आपको कार्यक्रम बता दें तो सबसे पहले दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम एक होने वाला है भोपाल में, उसमें शामिल होंगे। उसके बाद मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यालय में शामिल होंगे, जिसमें आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को आज क्लासेस दी जाएंगी। उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यशाला में हिस्सा लेंगे और 8:45 पर रात को भोपाल लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करेंगे सीएम। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में वेटलैंड डे कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अपने तय कार्यक्रम से हटकर वो शहर के खातीपुरा स्थित राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल सीएम को तय कार्यक्रम के तहत सिरपुर तालाब से सीधे नगर निगम परिषद हॉल का लोकार्पण करने पहुंचना था, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मिंदोला ने नवनिर्मित राम मंदिर चलने का अनुरोध किया और जिसे वो मना नहीं कर सके। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जहां मिशन 29 का टारगेट लेकर चल रही है, वहीं कांग्रेस भी सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन क्या है ये इतना आसान है? और विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए संकट भारी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा सीटों पर संकट भारी, कांग्रेस यहां 7 से ज्यादा बार से हार रही। 3 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक, लोकसभा सीटों के दावेदारों के नामों का बनेगा पैनल। लोकसभा चुनाव को लेकर इस महीने के आखिरी में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। एआईसीसी की ओर से नियुक्त
स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शनिवार यानी 3 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में 29 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नामों का पैनल बनाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि कांग्रेस प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर बुरी तरह हार रही है। यहाँ कई सीटों पर वो 7 से ज्यादा बार से हार रही है। कांग्रेस को कोई संकट नहीं है। कांग्रेस की कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें जो प्रत्याशी बनने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके साथ संवाद होगा, बातचीत होगी। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तक जो है हर व्यक्ति अपनी बात पहुंचा सकता है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 9 ऐसी हैं जहां कांग्रेस लगातार 7 बार से ज्यादा चुनाव हार रही है। इंदौर, भोपाल और भिंड लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लगातार 9 बार हारी है, जबकि दमोह सीट 8 बार से हार रही है। जबलपुर, सतना, सागर, मुरैना और बैतूल सीट पर 7 बार से हार रही है। कवायद कर रहे हैं अब तो दावे, इस बार तो दावेदार तक नहीं मिल रहे हैं। कवायद सिर्फ दिखावटी है, दिखाने के लिए कि हम बहुत सक्रिय, लेकिन चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और जबरदस्ती टिकट थोपे जा रहे हैं और उसी की कवायद है। बहरहाल इतना तो दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कई हैं। जहां वो लगातार चुनाव हार रही है, वहां क्या रणनीति बनेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। बात इंदौर की ही, जहां इंदौर में शुक्रवार को वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर सिरपुर तालाब पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के सिरपुर और रामसर साइट पर पहुंचे, जहां उन्होंने बैटरी कार से तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर चल रही अलग अलग परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली और देश विदेश से आए अतिथियों से चर्चा भी की और रामसर साइट में बेहतर काम करने वालों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि इंदौर के तालाब बहुत सुंदर और जीवनदायी है। इस दौरान उन्होंने तालाबों के संरक्षण पर बात की और ये भी कहा कि संरक्षण पर जोर दिया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड समिति का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मुसोंदा मुंबा की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदगी रही और कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के विद्यालय ने बाजी मारी। इस दौरान सीएम ने सभी प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैडम मुंबा यहाँ आई हुई है, जिनकी मौजूदगी में रामसर साइट की हमारी ये भोजपुर तालाब की बहुत अच्छी सुंदर साइट है, जिसके कारण से यहाँ जो मुझे जानकारी दी गई है कि जलकुंभी और अन्य प्रकार की बहुत गंदगी स्थिति थी, लेकिन ये बहुत अच्छा स्थान भी बना है और खास करके यशवंत सागर और ये दूसरा तालाब मिला करके, सिरपुर तालाब मिला करके, तो एक तरह से ये वेटलैंड सिटी बन सकती है इंदौर, और इसका प्रस्ताव भिजवाया है। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर के इस प्रस्ताव के साथ भी है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की और जो भी साइट है हमारी, उनको भी डिक्लेयर कराएं और खास करके पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति के सभी जीवों को बचाने के लिए एक आंदोलन के रूप में है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के सभागृह आचल सदन का लोकार्पण किया। यह सभागृह लोकसभा सदन की तर्ज पर बनाया गया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर और उज्जैन में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। दोनों शहरों के बीच चल रही कई योजनाओं से ये और करीब आएंगे और इंदौर उज्जैन के लिए और भी योजनाओं की घोषणाएं जल्द होंगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार अच्छा है। वहीं सभागृह शुभारंभ के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि इतना सुंदर भवन देखकर लग रहा है वापस विधायक से पार्षद बन जाना चाहिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये सभागार और इसके लोकार्पण के अवसर पर और इंदौर का परमात्मा की दया से जैसा कोई शुरुआत का नेतृत्व करता होता है, ऐसी परमात्मा की कई कृपा अपने मालवा पे है। और ये मालवा में काल के प्रवाह में अगर अपन ऊपर से देखो तो इंदौर उज्जैन में अंतर नहीं, और अब तो दिख भी रहा लगातार जिस प्रकार से गति प्रगति हुई सब तरफ से।
और प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे और अच्छे कामों के लिए हमारी सभी चुनी हुई वार्डियां अपना अच्छा काम करें। ऐसे में लोकल वार्डी के लिए, खासकर नगर निगम के लिए इतना सुंदर सभागार बना है और ये वाकई अभिनंदन के पात्र है। महापौर जी, पुष्पमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन। इतना सुंदर भवन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि विधानसभा से वापस पार्षद बन जाना चाहिए। पर मैं बधाई देता हूँ आपको, बहुत सुंदर परिषद बनी है। पर जितनी सुंदर बनी है, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा उतनी सुंदर यहाँ पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि सदन चर्चा का स्थान है, हंगामे का स्थान नहीं है। और इसलिए बहुत अच्छी चर्चा करना, पढ़ के आना। देखिए, इंदौर हर मामले में एक बेंचमार्क बनता जा रहा है। आज हम वेटलैंड में हमने देखा कि इंदौर को वेटलैंड सिटी भी घोषित की जा सकती। इतना अच्छा हमारे यहाँ महापौर जी के नेतृत्व में काम हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरें।